तो ये हमारे पास फिजिक्स के एमसीक्यूज है, क्वार्टर टेस्ट है उसका हमारे पास, ठीक है। इसमें हमारे पास फिजिक्स के जो चैप्टर हैं, सर्कुलर मोशन है, वेव्स है, हीट, थर्मोडायनामिक, ठीक है, इनकी हम डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास, इन केस ऑफ फोर्स्ड वाइब्रेशन द रेजोनेंस वेव बिकम वेरी शार्प व्हेन द डैम्पिंग फोर्स क्या हो जाती है, स्मॉल, इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। शार्पनेस का टू वेव रिप्रेजेंटेड बाय y1 a है और y2 क्या है, वो भी a है, तो सिंपल स्क्वायर रूट लो, साइन 90 है ना, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर तो अंडर रूट 2 हो जाएगा और a स्क्वायर, और a का स्क्वायर का अंडर रूट गया तो अंडर रूट 2 टाइम ऑफ a, सी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट है। 71 है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू नोट इन अ मीडियम आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 देन द वेवलेंथ, देखो ना फार्मूला है हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, f और लैम्डा इनवर्स है, अगर f का क्या है 3:5 तो लैम्डा क्या हो जाएगा, वो 5:3 मेरे पास हो जाएगा। कंसीडर अ स्ट्रेच स्विंग under tension and fixed at both, if the tension is double and the cross section area are half then the frequency become, देखो ना टेंशन ऊपर और एरिया नीचे, टेंशन को क्या कर रहा है मेरे पास, if the tension double area उसका भी 1/2, 2 2s are 4 और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ट्वाइस मेरे पास आ जाएगा। द एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ मैकेनिकल वेव आर इनर्शिया और हमारे पास इलास्टिसिटी है। द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव एंड एनर्जी हमारे पास, इसको मैं थोड़ा नज़दीक कर लूँ ना ताकि फिर आप, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वेव एंड एनर्जी, अगर आप इंटेंसिटी ऑफ वेव और एनर्जी, ठीक है, इंटेंसिटी हमारे पास क्या होता है, वर्क पर यूनिट एरिया इनटू टाइम, और एनर्जी हमारे पास क्या है, वो भी वर्क है, ठीक है, सॉरी रॉन्ग तो हम नहीं हो गए, पावर पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है, पावर पर यूनिट एरिया इनटू टाइम, पावर में फिर वर्क इनटू टाइम होता है, और नीचे एनर्जी, एनर्जी गया, वर्क में फिर हम, पावर में हमारे पास क्या होता है, वर्क इनटू टाइम, सॉरी रॉन्ग तो हमने नहीं कर लिया, रॉन्ग एकदम, एनर्जी इनटू इंटेंसिटी, एनर्जी क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है, पावर में फिर हमारे पास होता है वर्क पर यूनिट टाइम, और नीचे भी हमारे पास क्या है, एनर्जी, और डेंसिटी मीन वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो एनर्जी तो गया, वॉल्यूम में मीटर क्यूब होता है और ये स्क्वायर है, तो ऊपर मीटर बच जाएगा, नीचे टाइम, ये हमारे पास क्या देता है, वेलोसिटी देता है, ठीक है, इस तरह कहना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी मेक डिफरेंस बिटवीन प्रोग्रेसिव एंड स्टेशनरी वेव, तो इसमें हमारे पास प्रोपगेशन ऑफ वेव और ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल का कहते हैं, वहां पे हमारे पास पोलराइजेशन डिफरेंस करता है, ठीक है। करेक्शन फॉर क्लोज आर्गन पाइप 0.6 आर है, और अगर ओपन का पूछ ले तो वो 1.2 आर है, ठीक है, ये रट्टे वाले पॉइंट है, ये याद करने वाले। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, एक 3 दे रहा है, ठीक है, एक दे रहा है साइन, ठीक है, T4 3 साइन थीटा, और दूसरा क्या दे रहा है 4 का, तो देखो ना 3 और 4 का अगर मैं परपेंडिकुलर ले लूँ तो इनका एम्पलीट्यूड मेरे पास 5 देता है, ठीक है, अब इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, दैट्स वाई ये ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। 78 क्या कह रहा है, 78 है ना हमारे पास, उसमें कह रहा है कि the second wave give rise to phenomena of beats due to their interference हमारे पास, और under similar condition of temperature and pressure which are the gases at the speed of sound will be the greatest, speed is inversely proportional to the molar mass, तो जिसका molar mass कम है, ये ऑप्शन करेक्ट है। 4 wire identical length, diameter and material stretch in a sonometer box, the ratio of their tension का स्क्वायर रूट होता है, तो 1:4, 9:6, तो 16, तो इनका स्क्वायर रूट क्या होगा, 1 का तो 1 है, 4 का 2 है, 9 का 3 है, 16 का 4 है, तो 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। When two waves with same frequency and constant phase difference interfere, तो energy is redistributed and the distribution रिमेन कांस्टेंट इन टाइम, हमारे पास ये करेक्ट है, ठीक है। 82 है मेरे पास, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 350 मीटर पर सेकंड, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन आर्गन पाइप, और फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन आर्गन पाइप हमारे पास पूछ रहा है, ठीक है, तो वही बाय 2L ओपन के लिए हम यूज करते हैं ना, 350 2L, L के 50 सेंटीमीटर है, तो 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, 100 ऊपर चला जाए तो 50 दूनी 100, 100 100 कट जाएगा, वहीं हमारे पास जितनी थी 350,
वही 350 की 350 होगी। When a sound wave is refracted from air to water, which of the following will remain unchanged? सोर्स तो चेंज नहीं हुआ, जब सोर्स चेंज नहीं हुआ तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू, किसके साथ हमारे पास प्रोपोर्शनल है? टेंशन के साथ है ना, प्रोपोर्शन टू द टेंशन। और अ साउंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी लिसनर विद वन बटन। अच्छा, साउंड सोर्स की बात कर रहा है, ठीक है। सोर्स क्या कर रहा है? मूविंग टुवर्ड अ स्टेशनरी सोर्स, तो उसकी तरफ हमारे पास मूव कर रहा है, ठीक है। तो v डिवाइड बाय सोर्स मूव कर रहा है, तो v माइनस वी बाई सोर्स, v बाई 10। अब सिंपल v बाई 10 का एलसीएम लो, ये 9 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 बाई 9 मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। और जब सोर्स अवे जा रहा हो तो फिर यहाँ पे प्लस लगाओ, जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो तो ऊपर माइनस लगाओ, v माइनस वी ऑब्जर्वर। जब ऑब्जर्वर अवे जा रहा हो तो वहाँ पे हमारे पास क्या लगाओ? ऑब्जर्वर जब टुवर्ड जा रहा हो, ठीक है, तो फिर आप प्लस लगा, और जब ऑब्जर्वर अवे जा रहा हो तो फिर माइनस लगा। इफ सोर्स एमिटेड वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ मूव अवे फ्रॉम एन ऑब्जर्वर विद वेलोसिटी v by 3 एंड द ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड द सोर्स विद वेलोसिटी v by 4, द अपैरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर विल बी। अपैरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास क्या फार्मूला होगा? देखो ना, इफ अ सोर्स एमिटिंग वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी मूव अवे, सोर्स अवे जा रहा है फ्रॉम एन ऑब्जर्वर, सोर्स अवे जा रहा है, ठीक है, हमारे पास, और विद वेलोसिटी v by 3 एंड ऑब्जर्वर मूव टुवर्ड, ऑब्जर्वर हमारे पास क्या कर रहा है? वो उसी की तरफ हमारे पास जा रहा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा? ऑब्जर्वर जब सोर्स उसकी तरफ जाता है तो हम माइनस लगाते हैं, और जब ऑब्जर्वर उसकी तरफ जाएगा ना तो हम प्लस लगाएंगे, तो v प्लस वी ऑब्जर्वर, और सोर्स अवे जा रहा है तो उसमें भी प्लस लगाओगे। तो एक हमारे पास क्या है? एक हमारे पास ऑब्जर्वर के लिए है v प्लस v बाई 4 है, और ये मेरे पास क्या है? v प्लस वी बाई 3। अब सिंपल हमने एलसीएम लेना है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं ना, तो यहाँ पे नीचे 3 एलसीएम आ जाएगा, 1 3 3 3 4 बाई 3, ठीक है, और ऊपर में मेरे पास क्या हो जाएगा? 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 5 बाई 4। तो देख लो ना, हमारे पास 5 3 15 और 4 4 16, 15 बाई 16, ये बी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें आ रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन। 87 है मेरे पास कि द टेम्परेचर एट द बॉटम ऑफ हाई वाटरफॉल इज हायर देन दैट। तो इसमें क्या हो, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू थर्मल एनर्जी हमारे पास, ठीक है। 88 है हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी मस्ट बी डिटरमाइंड इन ऑर्डर दैट द थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी में बी कैलकुलेटेड, इज दैट्स टेम्परेचर हमारे पास। 89 है मेरे पास के boiling water is changing into steam under this condition the specific heat क्या होता है? क्यों? by del T होता है, del T तो जीरो है, चेंज नहीं आ रहा, समथिंग डिवाइड बाय जीरो वो इनफाइनाइट देगा मेरे पास, ठीक है। और for an ideal gas the heat capacity at constant pressure is larger than the heat than at constant volume। क्यों? क्या वजह है? because work is done during expansion by the gas against external pressure। the specific heat of a gas हमारे पास क्या है? so the specific heat of a gas can have value between 0 to infinite हमारे पास, ठीक है। और the slope of isothermal and adiabatic, तो वो 1 by gamma होता है, ठीक है, isothermal to adiabatic। तो देखो ना, isothermal adiabatic इधर आएगा, ये देखो ना, isothermal गामा उधर जाएगा तो फिर 1 by gamma हो जाएगा, दैट्स व्हाई ये सी वाला ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक है। और when we rub our palm they get heated but a maximum temperature because heat is lost in the environment। in the equation PV gamma is equal to constant, the value of gamma is unity, then the process is, किसके लिए हमारे पास ये unity होते हैं? isothermal process के लिए, ठीक है। in a thermodynamic process 400 joule of heat is given to the internal energy of the system। अच्छा, इसमें देखो ना, सिर्फ हीट दी हुई है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं दिया हुआ। जब 3 होते हैं 2 तो लाजमी मालूम होने चाहिए, इसने कुछ भी नहीं दिया तो फिर तो हम ये मालूम नहीं कर सकते, ठीक है। या इंटरनल एनर्जी देना चाहिए था, ठीक है, वर्क या कोई चीज हमारे पास इसको देना चाहिए था। थर्मोडायनामिक प्रोसेस है एक, और इंटरनल एनर्जी तो कुछ भी इसने ऐसा नहीं कहा हुआ, ठीक है। द एरिया इनसाइड अ क्लोज ग्राफ पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे पास? तो ये पीवी तो वर्क को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, हमारे पास तो वर्क डन ऑन और बाय द सिस्टम, ठीक है। फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस नेसेसरी कंडीशन दैट द लॉस ऑफ एनर्जी शुड बी जीरो एंड शीट शुड बी क्वांटिटेटिव हमारे पास, ठीक है। 98 है हमारे पास, two system are in thermal equilibrium, it mean that all part of the two system are same, has that true? पॉइंट ऑन पीवी डायग्राम, तो पीवी हमारे पास वर्क को जाहिर करते हैं, द वर्क डन और बाय द सिस्टम हमारे पास, ठीक है, रिपीट भी हुए।
व्हेन अ गैस एक्सपेंड एडियाबैटिकली, एडियाबैटिक है तो हीट तो जीरो होगा, हीट जीरो होगा, जितनी इंटरनल एनर्जी होगी वो वर्क होगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। एयर इन अ सिलेंडर आर सडनली कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड की बात है तो प्रेशर इंक्रीज, और एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एंट्रोपी ऑफ सब्सटेंस बिकम इंफिनिटी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। तो 102 में हमारे पास क्या हो जाएगा, डी। अच्छा 103 है कि द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस, वो टेम्परेचर पे हमारे पास डिपेंड करता है, और वर्क डन on or by a gas in generally depend upon the initial state, final state and the path. At STP the volume of 1 mole of a gas is double, work done will be at STP temperature constant है, internal energy तो zero, internal energy zero है, तो जितना वर्क होगा वो हीट में जाएगा, ठीक है। थ्योरेटिकली द एफिशिएंसी ऑफ अ कार्नट इंजन में बी 100% व्हेन द टेम्परेचर 0 केल्विन पे हमारे पास करेक्ट है। और करस्पॉन्डिंग फेज, फेज डिफरेंस के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, 2 पाई लैम्डा 2 पाई डी बाई लैम्डा, डी क्या दे रहा है 2 पाई लैम्डा, लीड डी दे रहा है 3 लैम्डा बाई 2, तो 2 गया मेरे पास, ठीक है, लैम्डा लैम्डा गया 3 पाई मेरे पास बच रहा है, बी ऑप्शन मेरे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है 107 बी। और व्हेन ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट वेव्स प्रोड्यूस इन द स्टेम, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 480 एम, तो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, 1:1 ही मेरे पास होगा। साउंड वेव एट द मीडियम हुज एडियाबैटिक इलास्टिसिटी इज ई एंड आइसोथर्मल ई प्राइम, तो वो किस पे डिपेंड करते हैं, तो हमें पता है ना कि लैप्लास ने किस पे बताया था, लैप्लास ने हमारे पास एडियाबैटिकली बताया था, ठीक है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम तो 30 माइनस 10 20 हो जाएगा, डिवाइड बाई 5 तो 4 न्यूटन मीटर। apparent weight of 100 न्यूटन ऑब्जेक्ट बिकम 50 न्यूटन, हाफ हो गए, तो एक्सेलरेशन भी उसके लिए हमारे पास क्या होगा, हाफ ही होगा। और एन ऑब्जेक्ट एट इक्वेटर ऑफ अर्थ विल बिकम वेटलेस फॉर एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, तो एंगुलर स्पीड का क्या फार्मूला है, अंडर रूट जी बाई आर, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सॉलिड स्फीयर इज रोटेटिंग, अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह रट्टे वाले पॉइंट है, याद करने इनकी काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी टोटल, तो इसकी हमारे पास सॉलिड स्फीयर के लिए 1/5 है। A motor car of mass m travel with a uniform speed v on a circular bridge of radius r. When the car is at the highest point of the bridge, then the force exerted by the car on the highest point है ना, तो टेंशन तो लेस होगा, मिनिमम होगा तो माइनस होगा ना, mg माइनस mv स्क्वायर r। और व्हेन अ मास इज रोटेटेड इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स पॉइंट, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड, वो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी आई डब्ल्यू एल बराबर है इसका। और अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फॉर व्हिच परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन, जो परपेंडिकुलर होता है वो सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करता है, डायरेक्शन के ऊपर काइनेटिक एनर्जी तो डिपेंड नहीं करती, दैट्स व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, देन इन हाफ पीरियड द रेवोल्यूशन, डिस्टेंस हाफ रेवोल्यूशन में पाई r होगा और डिस्प्लेसमेंट 2r होगा, r गए तो पाई रेशियो 2, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है, ठीक, r अगर आप काट लो। अच्छा 120 है, a simple pendulum has period t, what will be the percentage change in period if amplitude is decreased by 6%। टाइम पीरियड जो होता है ना, वो एम्पलीट्यूड हो गया, वेवलेंथ हो गया, एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ, इन चीज़ों पे ये हमारे पास डिपेंड नहीं करता, ठीक है, तो नो चेंज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी भी इसी तरह नहीं करता, ठीक है, अगर इस तरह यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दे देता कि आप बताओ कि मैंने अगर उसका एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। 121 है मेरे पास कि a particle is fastened at the end of a string and is whirled in a vertical circle with the other end of the string being fixed. The motion of the particle is periodic। और a particle executes सिंपल ग्राफ वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में एक एलिप्स बनाता है, ठीक है, और एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में तो डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।